Hello everyone, welcome to Fine Art class and today we will discuss about types of art। तो आज की क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्ट के बारे में, यानी कि आर्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। हमारे सब्जेक्ट के अंडर में कौन कौन सी आर्ट्स आती हैं, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। According to this, we feel that there are several types of art, but for studying we should divide art into major parts। और art is of two types, यानी कि आर्ट्स तो वैसे कई टाइप्स कितनी टाइप्स की होती हैं, बट हम अपने स्टडी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो हमारी आर्ट्स टू टाइप्स की होती हैं। जैसे कि जो एक है हमारी यूज़फुल आर्ट, जो हम करते हैं आउटर कंफर्ट और फिज़िकल कंफर्ट के लिए, तो ये होती है यूज़फुल आर्ट। और सेकंड जो होती है वो होती है फाइन आर्ट, इनर कंफर्ट और प्लेजर, यानी कि जिसको हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जो हमें अच्छी लगती है और हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको करते हैं, तो वो होती है हमारी फाइन आर्ट। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि यूज़फुल आर्ट कौन सी होती हैं और फाइन आर्ट कौन सी होती हैं। दोनों का ही थोड़ा डिफरेंट एरिया है। तो देखिए यूज़फुल आर्ट के बारे में अगर हम देखें तो यूज़फुल आर्ट दोज आर्ट विच कम इन आवर डेली लाइफ use for everyone। In other words, we can say that all over daily routine work which gives us outer comfort is a useful art, such as dressing up, cooking, studying, writing, eating, etc। यानी कि जो आर्ट हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जो रोज़ हम करते हैं, सभी करते हैं उसको यूज़ फॉर एवरीवन, यानी कि हर कोई जो अपने डेली रूटीन में, यानी कि जो रोज़ के कामों में जो हम रोज़ का काम करते हैं, तो वो जो होती है हमारी यूज़फुल आर्ट के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डेली रूटीन वर्क विच गिव्स अस आउटर कंफर्ट, जिनसे हमें आउटर कंफर्ट फील होता है, तो वो होती हैं यूज़फुल आर्ट। जैसे कि इसमें कौन कौन सी आर्ट आती हैं, जैसे कि देखिए हम ड्रेसिंग अप करते हैं, हम किस तरह के ड्रेस पहनते हैं, तो वो भी एक मतलब कि यूज़फुल आर्ट में ही आता है। और कुकिंग, यानी कि जो हम डिफरेंट टाइप्स की कुकिंग करते हैं, जो वो भी हमारा एक इंटरेस्ट होता है, तो वो भी क्या होता है आउटर कंफर्ट होता है, तो वो भी क्या है यूज़फुल आर्ट के अंतर्गत आता है। ऐसे ही स्टडिंग, यानी कि हमें कितना शौक़ है और हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ने का भी एक अपनी एक यूज़फुल आर्ट होती है, यानी कि पढ़ने की भी एक आर्ट होती है, वो आती है यूज़फुल आर्ट में। ऐसे ही राइटिंग, ईटिंग, तो ये सब जो होता है हम डेली लाइफ में करते हैं और उसको डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि ड्रेसिंग अप, कुकिंग, स्टडिंग, राइटिंग, ये हमारी यूज़फुल आर्ट में आती हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें फ़ाइन आर्ट्स की, तो देखिए फ़ाइन आर्ट्स का थोड़ा सा बड़ा एरिया है, तो फ़ाइन आर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दोज आर्ट विच गिव्स अस इनर प्लेजर और हैप्पीनेस, वो आर्ट्स जिससे हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हैं, वो होती है फाइन आर्ट्स। इस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। तो ये जो आर्ट्स होती हैं हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस आर्ट को करते हैं। और फाइन आर्ट्स का एरिया थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं जिनको हम फाइन आर्ट्स के अंतर्गत ही मानते हैं। जैसे कि देयर आर 5 इन नंबर्स, तो जो फाइन आर्ट्स के अंतर्गत जो आर्ट्स आती हैं, देयर आर 5 इन नंबर्स, यानी कि फर्स्ट पोइट्री, सेकंड म्यूज़िक के अंतर्गत, यानी कि म्यूज़िक के अंडर में जो आता है सच एज ड्रामा, डांस, थिएटर। तो ये जो ड्रामा, डांस एंड थिएटर है, ये म्यूज़िक के अंदर ही ये सब आता है, क्योंकि ये म्यूज़िक का ही एक पार्ट होता है, डांस, ड्रामा और थिएटर। एंड थर्ड पेंटिंग, फोर्थ स्कल्पचर एंड 5 आर्किटेक्चर। तो देखिए अब हम देख लेते हैं ये पोइट्री क्या होता है, यानी कि काव्य शास्त्र, म्यूज़िक संगीत शास्त्र, और पेंटिंग चित्रकला, स्कल्पचर मूर्तिकला, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला। तो इस तरह से ये जो जितनी भी आर्ट्स हैं ये फाइन आर्ट्स के अंतर्गत आती हैं, और जिन्हें हम अपनी खुशी के लिए और अपने प्लेजर के लिए करते हैं। तो हमें कभी भी, जैसे हम पेंटिंग करते हैं, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम फाइन आर्ट्स, ये सब फाइन आर्ट्स है। तो ये पेंटिंग का एरिया ही केवल फाइन आर्ट्स का नहीं होता,
जैसे कि म्यूज़िक होता है, कोई भी किसी भी टाइप्स का कोई डांस होता है, कोई थिएटर होता है, कोई भी हम ड्रामा कर रहे होते हैं यानी कि, या फिर हम कोई भी पेंटिंग कर रहे होते हैं, कोई भी स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला हम बना रहे होते हैं, किसी भी मीडियम में हम बना रहे होते हैं, या कोई भी आर्किटेक्चर हम कर रहे होते हैं, किसी भी आर्किटेक्चर का हम मतलब के आइडिया तैयार कर रहे होते हैं, या कोई भी हम पोइट्री लिख रहे होते हैं, तो ये सब जो भी हैं हमारे फाइन आर्ट्स के अंतर्गत ही आती हैं। तो मैंने अब आपको बताया है जैसे कि जो आर्ट्स हैं वो 2 टाइप्स की हैं, यूज़फुल आर्ट एंड फाइन आर्ट। यूज़फुल आर्ट आउटर कंफर्ट और फिजिकल कंफर्ट, एंड फाइन आर्ट्स इनर कंफर्ट और प्लेजर, यानी कि जो हमें आउटर कंफर्ट देती हैं, फिजिकल कंफर्ट देती हैं, वो यूज़फुल आर्ट होती हैं, जैसे कि कुकिंग, स्टडिंग, राइटिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। और ऐसे ही फाइन आर्ट्स होती है दोज आर्ट विच गिव्स अस इनर प्लेजर और हैप्पीनेस, यानी कि जिन्हें हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जिन्हें हम अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, वो होती है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में जो है 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि 5 देयर आर 5 इन नंबर। ये जो जितनी भी आर्ट्स है वो फाइन आर्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पोइट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर। तो ये होती हैं टाइप्स ऑफ आर्ट।